हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट के वैकेंसी को लेकर के। तो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है जिसको फ्रेशर जो है वो भर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो वैकेंसी निकाला है वो है दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSSB ने निकाला है। और जो ये टोटल वैकेंसीज है वो 318 है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जनरल, OBC, SC ST, EWS। और यहाँ पे जो ये वैकेंसी है वो ग्रुप C की है। और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पोस्ट फार्मासिस्ट, और पोस्ट कोड जो है 0124। तो आते हैं, आपको मैं सब कुछ क्लियर करूंगा, कैसे फॉर्म को भरना है, क्या कट ऑफ होने वाला है, सब कुछ आपको डिस्कस करने वाला हूं। और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हर एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये पोस्ट कोड है 0124। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे एक B.Pharm स्टूडेंट जो कि एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पढ़ा है वही अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा रजिस्टर्ड होने चाहिए आप फार्मासिस्ट एज अ फार्मेसी एक्ट 1948 के अंडर। और जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हो आपने एग्ज़ाम में जो आपने भरा है, तो 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर आपको जो है वो क्या करना है, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड हो जाना है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं नील, यानी कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फ्रेशर्स वालों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है इस जॉब को लेकर के, बिकॉज यहाँ पे जो पे स्केल मिल रहा है ना वो 29,200 से स्टार्ट है और 92,300 तक, यानी लेवल 5 का पे ग्रेड गया हुआ है। तो बहुत ही बेहतरीन है ये आपके लिए। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 27 से कम होने चाहिए, उससे एक्सीड नहीं होने चाहिए, यानी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन है जो कि पैराग्राफ 7 में वो देख सकते हैं। तो आगे हम और भी चीज़ें बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कैंडिडेट जो है वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, और एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब क्लियर है आपको। आते हैं अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कैसे करोगे आप? तो ये रहा वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आकर के सबसे पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन करने का, यानी आपने अगर पहली बार आए हो तो रजिस्टर करोगे इस वेबसाइट पे, जिससे फ्यूचर में आने वाले सभी जॉब को जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। इसलिए एक बार रजिस्टर करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कर रखा है तो लॉग इन करिएगा सिर्फ और सिर्फ, उसके बाद ही जो है मेन आप जो है वो फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म का जो डेट है यहाँ पे मतलब ओपनिंग डेट जो स्टार्ट हो जाएगा सबमिट करना वो है 13 फरवरी, यानी 13 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और 13 मार्च तक आप भर सकते हो, फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। और उससे 13 मार्च जो है वो लास्ट डे है, क्लोज हो जाएगा, उसके बाद नहीं भर सकते हो आप फॉर्म। तो ये यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये भी क्लियर हो गया। और फॉर्म को कैसे भरना है, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वहाँ पे मैं एक एक स्टेप बताऊँगा कि कैसे यहाँ पे रजिस्टर करके कैसे आप फॉर्म जो है वो भर सकते हो। उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो हम आगे चल के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि फ़ीस कितना लगेगा जब आप ये कर रहे हो। तो 100 रुपीज़, यानी मात्र 100 रुपये में आप जो है वो भर सकते हो फॉर्म को। इसके अलावा जो है यहाँ पे देख सकते हो टोटल MCQs और जो है मार्क्स, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। तो हमारा जो है 0124 एक फार्मासिस्ट के लिए जो निकला था ये रहा। तो टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे देख सकते हो आपको सब्जेक्ट्स भी बताए गए हैं कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना वो 100 मार्क्स से आएगा, जो कि सेक्शन B है। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन होंगे वो, और आपके सब्जेक्ट जो आपने पढ़ रखा उसी से आएंगे। और बाकी के जो 100 मार्क्स है तो वो 20 मार्क्स ईच इनमें से आएंगे। जैसे जनरल अवेयरनेस से 20 आ जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से 20, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल्स, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, यहाँ से 100 बनेगा, यानी 20 ईच सेक्शन से। तो इस तरीके से 200 हो गया। अब हम और भी बातें कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप और भी सारी चीज़ें देख सकते हो, जो कट ऑफ मार्क्स है, जनरल, OBC, SC ST, तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। और इसके अलावा जो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिए हुए, कैंडिडेट securing more marks in इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन। जैसे कि सेक्शन B क्या होता है कि यहाँ पे 30% जो दिया हुआ है, 100 में से जो 30% जो लेके आ जाएगा, जैसे 200 मार्क्स है उसका 30% जो है वो SC
एसटी वालों के लिए दिया हुआ है। तो क्या होता है कि जो एक मिनिमम जो है मार्क्स अगर वो 2 स्टूडेंट्स लेके आ जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके से उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो वही है कि सेक्शन बी के आधार पे सिलेक्ट किया जाएगा, उसके मार्क्स ज़्यादा हो सेक्शन बी में, अगर वो भी सेम निकल आता है तो उसके बाद क्या देखना है, उसकी एज ज़्यादा होनी चाहिए। उस वो भी सेम निकल आता है तो उसके बाद उसका नेम देखा जाता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला है, तो उसको इस तरीके से ये सब मतलब कि ये प्रोसेस दिया हुआ है। तो ये सब भी है। तो मेनली जो था वो फॉर्म के रिगार्डिंग था, और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है यहाँ पे पहुँचने का, तो कैसे पहुँचोगे मैं एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है, और गूगल पे जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाओगे। उसके बाद यहाँ पे आना है आपको, और ये ऑलरेडी पहले ही निकल गया था, आपको पता भी होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, बट अभी जो है वो डिटेल में इसको बताया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब इन्होंने क्लियर कर दिया है इस पीडीएफ के अंदर। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो मैंने आपको पीडीएफ शो किया वो मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट